जब भी मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ तो उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, मैम पढ़ाई तो कर रहे हैं, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, बट रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे रिवाइज करना है, और साथ ही साथ जब हम नया पढ़ते हैं तो पुराना भूल जाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल। आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके रिवीजन में, और आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहली बात करें कि आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, आप लोग नया चैप्टर जब पढ़ते हैं तो पुराने चैप्टर को साइडलाइन कर देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 to 9 को साइडलाइन कर दिया। ठीक है, कैसे आपको याद रहेगा? तो यहाँ पे आपको नए चैप्टर्स के साथ साथ पुराने चैप्टर्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी होगी। फिर बात करते हैं कि ये जो रिवीजन है, ये रिवीजन कैसे किया जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेप्स रिवीजन बताने वाली हूँ। सबसे पहला रिवीजन आप जब करोगे जब आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो लेक्चर देखा है या आपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए हैं, आपने चैप्टर फ्रेश पढ़ा है नया, इसके जस्ट बाद यानी 1 घंटे आपने अगर वीडियो देखी है तो इसके जस्ट बाद आप 10 मिनट्स में पूरा की पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। ये आपका पहला रिवीजन। सेकेंड रिवीजन होगा आपका जब आप अपना जो आपका सोने का टाइम होगा। ठीक है, सोने से पहले आपको रिवीजन करना है, और ये ऐसे बहुत हबड़ दबड़ में आपको रिवीजन नहीं करना है। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से अपने हाथ मुंह धो के, फ्रेश होके, खाना खा के, शांत दिमाग से अपना सेकंड रिवीजन करना है। फिर बात आती है थर्ड रिवीजन की। नेक्स्ट डे आप नया चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन भाई नए चैप्टर को पढ़ने से पहले पुराने चैप्टर को एक बार रिवाइज और करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गए आपके 3 रिवीजन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने आज फर्स्ट चैप्टर कर लिया, कल आपने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो कल शाम को आपको ये दोनों चैप्टर साथ में रिवाइज करने हैं। देन आपने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साथ में रिवाइज करने हैं। आप देखो, अब यहाँ पर जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको साइडलाइन करने की जगह उनको कई कई बार रिवाइज किया जा रहा है, तो वो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रहेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप रिवाइज करें तो आप ऐसे टिक जरूर लगा लें। ठीक है, कि जो चीजें आपको अब याद हो गई है फिक्स तरीके से, उन पे आप टिक लगा दें, जिससे कि आप अगर नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो उन चीजों पर आपका ध्यान जाएगा जिन पे टिक नहीं लगा हुआ, जो आपको याद नहीं है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है रिकॉल मेथड। और इस रिकॉल मेथड से हर स्टूडेंट डरता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं और याद नहीं आती है तो डिमोटिवेशन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 घंटे में 10 कॉन्सेप्ट पढ़े, इस 10 कॉन्सेप्ट को जब आप रिकॉल करने बैठोगे आपको 10 की 10 याद नहीं आएंगे, ऐसा मैं सोच कर चल रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 ही कॉन्सेप्ट याद आते हैं। अब आपको टेंशन हो जाएगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, 5 ही कॉन्सेप्ट क्यों याद आ रहे हैं, 5 याद नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस बात से खुश होना है, कम से कम 5 कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहे हैं। ठीक है, अब जो 5 कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे उनको आप अपनी नोटबुक में लिखो, उनकी लिस्ट बनाओ और वापस से अपने नोट्स पर जाके उनको फिर से रिवाइज करो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर अगली बार जब आप रिकॉल करोगे आपको 7 कॉन्सेप्ट याद आएंगे, आपको 3 कॉन्सेप्ट याद नहीं आएंगे, फिर से उन 3 को लिखो, फिर से रिवाइज करो। ऐसे कर करके आपको 0 कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं आएंगे, यानी कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद आ जाएंगे। रिकॉल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है अगर आप रिवाइज करते हैं तो। ठीक है, आप मेट्रो में जा रहे हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं, आप सोने जा रहे हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं, आप नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये रिकॉल आप कभी भी कर सकते हैं, और जितनी बार आप रिकॉल करोगे उतनी ही बार आपके माइंड में वो चीज़ें बार बार आएंगी। तो ये तरीका है। बाकी जो 3 स्टेप मेथड मैंने आपको बताया वो फॉलो करना है। साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसको रिवाइज करोगे, सेकंड कंप्लीट होने के बाद इन दोनों को रिवाइज करोगे, थर्ड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इन तीनों को रिवाइज करोगे, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इन चारों को रिवाइज करोगे। इस तरह से आपको रिवाइज करना है कि भाई जो पुराने चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन बार बार हो और जो नए चैप्टर्स हैं उनका भी रिवीजन हो जाए। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। ये करोगे तो आप कभी भी कोई भी चीज नहीं भूलोगे। यही बात मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। कभी भी आप नया चैप्टर रिवाइज करें तो पुराने को भी साथ साथ आपको रिवाइज करना है, भूलना नहीं है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं अपनी ईमेल आईडी बता देती हूँ। कोई भी आपको डाउट हो रिगार्डिंग कि मैम रिवीजन नहीं हो रहा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कृतिका खंडेलवाल @adda247.com। बाकी अगर आपको भाई ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैम रिवीजन तो छोड़ो, हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे कोर्सेज के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको
करियर्स अड्डा आपको जाना है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको कोर्सेज परचेज करने हैं। क्रैश कोर्स भी आ चुके हैं, महापैक भी आ चुका है, टेस्ट सीरीज भी आ रही है, अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप CVT PG सर्च करते हैं और CVT PG आप महापैक में चले जाओ, महापैक के प्राइजेस भी काफ़ी कम चल रहे हैं, यहाँ पे क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय। अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा होगा।